गुड आफ्टरनून एवरीवन। टॉपिक पहले डिसाइड कर ले, हम लोग क्या कॉन्टिन्यूटी में कर रहे थे। आई थिंक पार्टनरशिप का एडमिशन, ठीक है। तो पार्टनरशिप के एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। शिवानी एंड शिप्रा, पहले ये देख लो, कुछ प्रीवियस के लेक्चर्स में कुछ पूछना है आप लोगों को। एडमिशन से कुछ रिलेशन है, किसी को कुछ पूछना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ समझ आ गया है तो आगे हम लोग प्रोसीड करें। और जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट रखी हुई है एनपीओ की, तो एनपीओ रिवाइज कराना है हमने, हम एनपीओ रिवाइज करा दें। एक बार आप लोग बता दो, उसमें कुछ पूछना तो नहीं, तो एनपीओ का स्टार्टिंग मार दें हम। हाँ निकिता, एनपीओ शुरू करें, जल्दी से आज्ञा बख्शिए हमें भाई। क्या करना है, एनपीओ शुरू कर दें। मैम यू सेड लास्ट सेशन अबाउट द इलस्ट्रेशन। हाँ जी इलस्ट्रेशन, अच्छा इलस्ट्रेशन सॉल्व करा दें, वो पीडीएफ में जो था, यही बोल रही हूँ ना निकिता। चलो, कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है, मेरे को पेज नंबर भी भेजो और इलस्ट्रेशन नंबर भी भेजो। उनसे क्या, तो पीडीएफ लगा दो बेटा, बुला लो सर। बुला हाँ सर, जो लास्ट टाइम पीडीएफ लगा था ना वो लगा दीजिए। अच्छा निकिता पेज नंबर बेटा बताइए हमें क्या था और इलस्ट्रेशन नंबर। हाँ बोलिए मैम, कोई दिक्कत ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम। चलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो दोनों को कैरी करेंगे। आप इसमें देखते चलना। और पेज नंबर, अच्छा इलस्ट्रेशन और द पेज नंबर 26। बुक नंबर कौन सा निकिता, पूरा बेटा डिटेल लिखो। बुक कौन सी थी, आई थिंक सेकेंड बुक है। पेज नंबर बता दो हमें। जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, आराम से रिलैक्स होकर के पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज का कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत। ठीक सर। पेज नंबर क्या था मैम? 1 सेकेंड बता दिया। पेज नंबर आई थिंक 26 है क्या, एक मिनट के पार्टनरशिप वाला खोलिए जो। 200। हाँ 265 था आई थिंक। जी मैम। ट्वेंटी सिक्स्थ इलस्ट्रेशन होगा। ये सब कर लिया है। 277 बता रही है, पेज नंबर 277। हाँ एक और स्टेप 77, बस 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 बस। 277 में कौन सा क्वेश्चन, बुक 2 है ना ये। गुड आफ्टरनून निहाल, बुक 2 का, ठीक है। चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 277 पर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था। लास्ट क्लास की थी तुमने? नो। अच्छा सारी क्लासेस करना तभी समझ आएंगी, ठीक है, और एक एक छोड़ के करोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 25 था, ठीक है।
इज दिस, यही है क्वेश्चन। रब्बा बेचारी खुद श्योर नहीं, कभी 25 कभी 26, ठीक है 26, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 26 नंबर इलस्ट्रेशन को। ठीक है, क्वेश्चन को हम समझाएंगे, आप लोग देखते चलो और साथ में कैरी करते चलना। एक सेकंड देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बोला। बस बस बस, ठीक है, बस बस बस, चलो ये क्वेश्चन समझते हैं ना, फाइन, कोई बात नहीं, इट्स ओके। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 बंदे पार्टनर्स हैं, P, Q और R, 3 लोग पार्टनर्स हैं। उसमें ओवरराइट हो जाएगा क्या? इसमें ओवरराइट कर सकते हैं? अच्छा ये PDF होगा। नहीं होगा ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। P, Q, R 3 लोग पार्टनर। अच्छा मैं इसमें लिख नहीं सकती, मैं समझाऊंगी, आप लोग कॉपी पेन स्टार्ट रखो और जहां हम जो बोलेंगे वो लिखते चलना। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग पार्टनर है 3:3:2 के रेशियो में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोल क्या रहा है सिर्फ। जब ये बंदा नया कोई आया, ठीक है, उनका रेशियो इस तरह से कुछ बैलेंस शीट दी हुई थी। ठीक, उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं और जनरल रिजर्व भी है, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं जो बांटने वाला। तो बांटने की चीज कौन सी है? जनरल रिजर्व। अगर बुक है तो जनरल रिजर्व में टिक कर लेना। ठीक है, कि जनरल रिजर्व क्या है, बांटना है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया, कोई नया बंदा आ नहीं रहा है, ठीक, उन्होंने डिसाइड किया कि 4:3:2 में अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। मतलब उनका रेशियो चेंज हो रहा है। पहले उनका रेशियो क्या था? 3:3:2 था, ठीक, और अब उनका रेशियो क्या हो गया? 4:3:2। इसका मतलब पहले मेरा, आपका और निकिता का रेशियो 3:3:2 था और अब 4:3:2 हो गया। हमारे रेशियोज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कहता जब हमने रेशियो चेंज करे तो हमारे स्टॉक की जो वैल्यू थी, जो कि 12 लाख की थी, कितनी हो गई? 11 लाख। कितना घट गई? 1 लाख। घटने पर रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाना है, पता है कितना? 1 लाख। मशीनरी 10%, ठीक है, प्रोविजन बनाना है 5%, बिल्डिंग कह रहा है अप्रिशिएट हो गई कितनी? 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख, 20 लाख पे 20% इंक्रीज हो गई। कहते हैं एक लायबिलिटी थी, इंक्लूडेड द सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड नॉट लाइकली टू अराइज, ये अब अराइज नहीं होगी। दैट्स इट। जो ये 1 से लेकर 5 तक में जो बातें कही गई हैं, वो सारी बातों के लिए हम क्या बनाएंगे? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक। हमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, असेट्स की वैल्यू गिरेगी तो इधर, बढ़ेगी तो इधर, इसके मतलब डेप्रिशिएट होगी तो इधर और एप्रिशिएट होगी तो उधर, वाइज एंड वर्सा। लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी ज्यादा होगी, इधर असेट्स कम, लायबिलिटी इधर कम। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक क्या था? 1 लाख से कम हो गया था, बैलेंस शीट में कितना था? 12, और हो कितना के? 11, तो 1 लाख रिड्यूस्ड हो गया। ऑल राइट, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस्ड हुई थी, प्रोविजन बनाना था, ये सारी बातें हो गई। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 20 लाख में, कितने परसेंट? आई थिंक 5%, 20%, ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा था 25,000 का देना नहीं है, लायबिलिटी हमारी कम हो गई। एसेट्स कम हुई थी तो डेबिट चले गए थे, लायबिलिटी कम हुई है तो क्रेडिटर। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? इधर का सम किया 4,25,000, इधर का सम किया तो 4 लाख तो है नहीं, 2 लाख समथिंग आ रहा है। इसको इसमें से लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर को हम P, Q और R में जो रेशियो दिया था ओल्ड वाला, पहले वाला 3:3:2, उसमें क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ आ गई? ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम? निकिता समझ आ गया है? निहाल एंड एवरीवन, ठीक। ये बुक है आपके पास, ठीक है, अभी राइट नाउ नहीं है ना, ये कर लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है सेकेंड बुक का, ठीक। अब चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व था ना हमारे पास, जनरल रिजर्व को हमें आपस में बांट देना है। ओल्ड रेशियो ये था, न्यू रेशियो ये है, तो हमने यहाँ पे हम जब लेस करेंगे, ओल्ड में से न्यू को लेस किया, इसका मतलब P ने क्या किया है? गेन किया है,
और क्यू ने क्या किया, अपने रेशियो को सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में आता है निकालने। ये तीसरा बंदा भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम। अब किसकी चांस आती है, पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ये कौन से पैसे हैं जो आपकी कैपिटल दी हुई है लायबिलिटी कॉलम में। लायबिलिटी कॉलम में दिया रहता है ना कैपिटल, ये वो पैसे होते हैं, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट है, वो बट गया, वो भी बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिजर्व था, जो गेनर्स हैं और जो ये सेक्रीफाइजर्स हैं, जो सेक्रीफाइस करेगा और जो गेन करेगा, और डिफरेंस अमाउंट जो आएगी उसका नाम क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ब्रॉट डाउन कौन सी होती है, जो लायबिलिटी गिवन होती है। कैरिड डाउन कौन सी, करने के बाद जो ये बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्या है, कैरिड डाउन। अब नई वाली बैलेंस शीट में हम कैपिटल ये वही लिखेंगे। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, बैंक में कोई चेंज नहीं आया, डेटर्स 440 के ऑलरेडी थे, कहता है 22,000 रिड्यूस कर दो, ठीक है। स्टॉक का आता है 11 लाख कर दो। मशीनरी हमारे पास थी, डेप्रिशिएट हो गई थी तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू। बिल्डिंग थी, एप्रिशिएट हो गई थी तो एप्रिशिएटेड वैल्यू। क्रेडिटर्स जितने के भी थे 25,000 कम हो गए हैं, जनरल रिजर्व का भी बांटे नहीं है, और यहाँ पे ये वो बैलेंसिंग फिगर जो कैरिड डाउन, दैट्स इट। कोई दिक्कत, क्वेश्चन करने पर आएगा, और नहीं करोगे तो अभी लगेगा कि हाँ समझ आ गया, ठीक है। निकिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी समझ आ गया। अब अपनी क्वेरीज करो। ध्यान देना, थंबनेल में डाउट सेशंस लिखे हैं, जो भी डाउट है पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम चल सकते हैं। जल्दी से बता दो भाई। ऑफलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट क्लास कर रहे हो? आपली देख ली क्लासेस? यस मैम, उस पे देखते थे एप्लीकेशन। अभी ऑनलाइन फर्स्ट है, कितने चैप्टर पढ़े हो तुमने? उसको समझ ही नहीं आया होगा। सारा पढ़ लिया। 34 चैप्टर कौन सा है? अरे एप्लीकेशन में नहीं समझ आएगा, मुझे पता है उन लोगों को। 26 वाला कौन सा है? 11 12 के बच्चे अगर इतने सिंसियर होने लगे तो फिर हो चुका, हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। ये बातें समझ आ गई कि नहीं आ गई हैं? यस मैम। आगे कोई चैप्टर की रिक्वेस्ट जो नहीं आया हो प्रोसीड कर ले हम लोग। आपने हाँ एक बार ही बता दो क्या था, व्हाट्सएप पे आपने भेजा था। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो क्वेश्चन है सीओजीएस से रिलेटेड। सीओजीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसने ये पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या जाएगा। शी इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप एक काम कर लो, अभी जो नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें भी ऐड हो जाना, हम लिंक दे देंगे आपको। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो चीजें ट्रेडिंग के डेबिट में जा चुकी हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के फॉर्म में, उसको छोड़ करके जितने भी खर्चे हैं सारे डेबिट होंगे P&L के। और जो इनकम्स है जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ये रेंट है जो आपको रिसीव हो रहा है, पेमेंट ऑफ रेंट नहीं, वो सब क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा। ट्रायल बैलेंस जब इक्वल होता है ना, तो ट्रेडेड कॉलम में जो भी दिया रहता है सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही जाती हैं, ठीक है। जो क्रेडिट कॉलम में है वो क्रेडिट में ही जाएगा, और जो भी आपकी इनकम्स हैं वो P&L के डेबिट में जाएंगी, सॉरी क्रेडिट में जाएंगी। और कुछ? कैपिटल के डेबिट में क्या जाएगा? कैपिटल के डेबिट में जो चीजें इधर, ये पहली बात तो ये किस चीज का अमाउंट है, ये 25,000 रुपीज है, गुडविल का अमाउंट है, ठीक है। ये गुडविल जो घटेगा और बढ़ेगा उसका है। जो गेन करेगा
तो वो डेबिट हो जाएगा, और जो गिव करेगा, जाके सेक्रीफाइस करेगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये गेनर्स हैं, गेनर्स अकाउंट डेबिट टू गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है। तो जो गिव अप कर रहा है वो ये हो गया, और जो गेन कर रहा है वो इधर आ गया, बाकी बैलेंसिंग फिगर जाएगा निकिता, और कुछ भी नहीं जाएगा। अगर एसेट्स कॉलम में गुडविल होती तो वो गुडविल भी इधर चली जाती, ठीक है। और कुछ पूछना है? एनपीओ में कोई कंफ्यूजन? पढ़ा है एनपीओ? यस मैम। सारे बच्चों ने एनपीओ पढ़ा है क्या? एनपीओ कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, जल्दी से बताइए। एनपीओ सबने पढ़ा है? ओ ठीक है निकिता, एनपीओ किया क्या? रिवाइज करना है क्या एनपीओ क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अभी हम क्लास लेंगे, उसमें आप लोग जुड़े रहिएगा, उसमें भी क्लासेस अभी चलेंगी। और कुछ पूछ लो, डाउट सेशन को सफल कर लो। डाउट सेशन में डाउट्स होने चाहिए, पढ़ा ही नहीं है तो डाउट कहाँ से आएगा? पूछो बेटा जो पूछना है, जल्दी से मैसेज करो, तभी मुझे पता चलेगा ना कि क्या ही पूछना है। पढ़ा नहीं है? चलो एनपीओ करें स्टार्ट। आज हम एनपीओ शुरू करेंगे। संडे को एनपीओ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एनपीओ स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगी एनपीओ को किस तरह से पढ़ना है। बोर्ड, सिंपल बोर्ड, पीपीटी। हाँ एनपीओ रिवाइज करा देंगे, लेकिन एक शर्त पे रिवाइज कराऊंगी सबको, पहले सुन लो, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चों चाहे ऑनलाइन वाले, सुन लीजिए। एनपीओ रिवाइज कराऊंगी, एनपीओ खुद भी लेकिन पढ़ना है, फिर संडे को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एनपीओ पढ़ना होगा अपने आप, ठीक है। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओज होते हैं ना, जो सर्विसेज के लिए हमें सेवा कराते हैं, प्रॉफिट कमाना उनका वो नहीं होता, टारगेट नहीं होता, उनका क्या करना होता है, सेवा करना, ठीक है। ऑफलाइन वाले ज्यादा ध्यान दें, इधर एकदम फोकस्ड है। एनपीओ क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जब कभी भी आप लोग बिजनेस पढ़े होंगे, मैम ने पढ़ाया, What is the meaning of the business? Business means keep busy in a particular task. जो हम किसी एक काम पे रेगुलर मैनर में बिजी रहते हैं, क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। जब हम कोई काम करते हैं हम बिजी रहते हैं, कैसे? रेगुलर, ऐसा नहीं कि हमने 2 रुपए की चीज खरीदी 4 रुपए में बेच दी एक दिन। रेगुलर रहेंगे, रिस्क लेते हुए और प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, तो वो क्या कहलाया था? हमारा बिजनेस। तो एनपीओ कहता है यहाँ पे एक चीज हटा देगा, क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं कमाना, हमारा पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं कमाना, बल्कि क्या रेंडर करेंगे? सर्विस रेंडर करेंगे। जैसे बच्चों की पढ़ाई फ्री में करवाना, लड़कियों की शादियां करवाना, ठीक है, किसी की तबीयत के लिए उनकी हेल्प करना, हॉस्पिटल्स की सर्विसेज देना, ये सारी चीजें क्या है? एनपीओ होती हैं। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कैसे चलते हैं? जो गुल्लक में हम पैसे डालते हैं वो पैसे से मेंटेनेंस होती है, तो ये किसका काम है? सब एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो पहले एनपीओ होता क्या है ये समझ आ गया हम लोगों को। एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कुछ बंदों का मिलकर के ग्रुप होता है जो प्रॉफिट कमाने के नहीं बल्कि सर्विसेज रेंडर करने के लिए क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं। अब इस ऑपरेट करने के लिए तो हमें कुछ पैसे वैसे चाहिए होंगे, हो सकता है कई लोग एनपीओ के नाम पर पे हो सकता है पैसे कमा रहे हो, तो उनसे बोला क्या कि भैया आपको ना अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है।
इस अकाउंट में हो सकता है हमारी इनकम हो ज्यादा, हमारे खर्चे हो कम। ऑपरेट तो हम करेंगे ना, इनकम ज्यादा है खर्चे कम है। जब ये सिचुएशन आती है, इनकम हमारी ज्यादा होती है खर्चे हमारे कम होते हैं, तो प्रॉफिट नहीं कहते, हम इसको क्या नाम दे देंगे, सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेगा सरप्लस को और क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है क्या, एक्सेस। एक्सेस मीन ज्यादा। क्या एक्सेस, एक्सेस ऑफ व्हाट, इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम किसके ऊपर, ओवर एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये सब लिखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आती है, दैट इज ऑफ, हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन, एनपीओ। अकाउंट मेंटेन करता है, इसलिए नहीं करता क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, इसलिए करते हैं कोई चीट ना कर ले। जब हम अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे, अगर कभी भी हमारे पास इनकम ज्यादा हो रही है और हमारे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उस वर्ड्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सरप्लस। क्या बोलेंगे उसको, सरप्लस। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, सरप्लस। पैसे ज्यादा हैं, इनकमिंग ज्यादा है, खर्चे कम है। या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसका नाम है। जी साथी, हेलो, कौन, हाँ सार्थक, ऑनलाइन 4 बजे, ठीक है। नहीं, ऑनलाइन 4 बजे होगी और अर्पित लोगों को बोल दो मैम फ्री होकर के कॉल करेंगे। अर्पित, मैं फ्री होकर के कॉल करती हूँ तुम लोग को। अभी मैं ऑनलाइन हूँ बाबू, मैं 5 बजे फ्री होंगी यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इसी के अगेंस्ट क्या होता, हमारी इनकम कम हो जाए लेकिन हमारे खर्चे क्या हो जाए, ठीक। जब ये सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन को हम डेफिसिट वर्ड बोलते हैं, घाटा। क्या बोलते हैं, डेफिसिट, दिस इज घाटा, ठीक। और क्या बोलेंगे, क्या ज्यादा हो गया, एक्सेस व्हाट, क्या एक्सेस हो गया, हाँ जी। ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, किसके ऊपर, ओवर इनकम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है। डेफिसिट को और क्या कहते हैं, सरप्लस को और क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम, लिखते चल रहे हो साथ में। किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, ठीक। अब बात आती है हमें अकाउंट कौन से मेंटेन करने और क्या क्या करना है। अभी मतलब बेसिक्स इसके बारे में समझ, और आपने रीडिंग करनी है, दिस इज अ प्रॉमिस। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसमें अकाउंट कौन से मेंटेन किए जाते हैं। तो अकाउंट नंबर 1 जो मेंटेन किया जाता है उसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। हम लोग फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट की तरह बनता है। कौन से अकाउंट की तरह बनता है, कैश अकाउंट की तरह। इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पैसे से रिलेशन है। पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया तो डेबिट करो, पैसा गया तो क्रेडिट करो, दैट्स इट। रिसिप्ट एंड पेमेंट कहता है पैसा आपसे 100 साल पहले का पैसा आया, आने दीजिए, 100 साल बाद का पैसा जा रहा है, जाने दीजिए। सिर्फ कैश से रिलेशन है, पैसा आया और पैसा गया। ये एक रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है। किसकी समरी है, कैश अकाउंट की समरी है। कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। पैसे आ रहे हैं उसको डेबिट कर दो, पैसे जा रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश से। ये स्टार्ट होता है
विद ओपनिंग कैश और एंड होता है इसका किससे? क्लोजिंग कैश से। इसका मतलब हम जब स्टार्ट करेंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, वो पहले आया हुआ पैसा है, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो एंड क्या होगा? क्लोजिंग कैश बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक। ऑफलाइन क्लासेस कहाँ हैं सोनू सिंह? ऑफलाइन क्लासेस बहुत जगह हैं, बताओ क्या बताना है। अभी ये समझ आया? ठीक है। जेट गेमिंग्स, निकिता, दीपांश और जो बच्चे हैं भैया हाँ ना का जवाब देते चलो। आज तो चलो सामने बच्चा बैठा, समझ आ रहा है कि हाँ आ रहा है उसको नहीं आ रहा, बता दो चलो आप लोग भी। ठीक है। अब देखो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट हो गया, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज ना आप लोग एप्लीकेशन में ये जाकर के पढ़ना पहले, ठीक है? पहले एप्लीकेशन में पढ़ना और फिर उसके जाकर के रीडिंग करना, देखना संडे तक में आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। भाई ऑफलाइन आप प्रीतम नगर आके पढ़ो, लुकरगंज पढ़ो, सब जगह है, आपको नंबर तक दे रखा है कि जो कंफ्यूजन है आप पूछ लिया करो, ठीक है? तो नॉमिनल अकाउंट है ये, ठीक है? इसका मतलब सारे खर्चे हैं तो सारे डेबिट हो जाने हैं, सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाने हैं, और सारी जो भी गेन्स होंगी दैट इज इनकम्स होंगी वो क्या हो जानी है? क्रेडिट हो जानी है, ठीक है? ये बात आ गई। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी फैक्टर्स जाते हैं सिर्फ करंट ईयर के जाते हैं, मतलब पास्ट से फ्यूचर से हमारा कोई मतलब। हाँ प्रेजेंट को चाहिए, कहते हैं ना पास्ट में हम लोग सोचेंगे तो कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, और फ्यूचर की सोच करके करना ही क्या, आज के स्टूडेंट्स को तो और नहीं सोचना भी देखा जाएगा, तो प्रेजेंट में जी लेते हैं, थोड़ा स्नैपचैट और यूज कर लेते, थोड़ा इंस्टा और अपडेट कर लेते हैं, बस हो गया, देखा जाए। और फ्यूचर मैम पागल बड़बड़ाती रहती है, क्या होगा हो जाएगा जो होना है, अपना क्या ही कर ली, टीचर ही तो बन गई है ना, देखा जाएगा। मैम ज्यादा परेशान करती है। हो जाएगा सोनू सिंह, सब हो जाएगा, ठीक है? तो पास्ट और फ्यूचर में नहीं जिएंगे, किस में जिएंगे? प्रेजेंट में। अभी का मोमेंट एंजॉय करते हैं, बाकी देखा जाएगा, तो अभी पढ़ते हैं, बाकी देखा जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बड़ा अच्छा बच्चा है, वो सिर्फ प्रेजेंट को देखता है, ना पास्ट को देखता है और ना फ्यूचर को देखता है। मेरे हाथ से गोली चलने वाली है तो थोड़ा धीरे, ठीक है? तो सिर्फ किसको देखना है? करेंट ईयर को देखना, और कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ करेंट ईयर। कुछ देना बाकी है कोई बात नहीं, कुछ लेना बाकी कोई बात नहीं, अभी बताओ अभी का क्या सीन है। तो हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा साल देखना है? करेंट ईयर, दैट्स इट, ठीक? अब नेक्स्ट क्या है? करेंट ईयर की बात हो गई। इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट में एडजस्टमेंट को हम लोग कैरी करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं? एडजस्टमेंट को। और जो मैंने बताया ना सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, तो सरप्लस और डेफिसिट कौन से अकाउंट में होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है। इनकम ज्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट, ठीक? आगे चलते हैं, रिवीजन आपने करना है आप में। अब देखते हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी फंड दे रखा है, ध्यान रखना, कोई भी क्या दे रखा है? फंड दे रखा है, तो फंड हमारी लायबिलिटी होती है। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर,
फंड हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग टू नो, अगर कोई एक्सपेंस है, लिखा रहता है एक्सपेंसेस ऑफ मैच फंड, अगर कोई एक्सपेंस है रिलेटेड टू फंड तो उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। कोई भी खर्चा है इस फंड से रिलेटेड तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और अगर कोई भी खर्च इनकम है तो उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इनकम ऑफ मैच फंड। तो फंड के साथ का गेम ये है कि अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे और कोई इनकम है इससे रिलेटेड तो ऐड कर देंगे, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक। इससे हम लोग रिलेट अभी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारी इनकम का सोर्स क्या है, सबसे बड़ा डोनेशन है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डोनेशन। अब डोनेशन दो पार्ट्स में बांट लो, एक होता है सिर्फ डोनेशन लिखा रहेगा, एक है डोनेशन के आगे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दे देगा, स्पेसिफिक पर्पस दे देगा, स्पेसिफिक पर्पस दे देगा। एग्जाम्पल, कभी कभी लिखा रहेगा क्या, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मम्मी ने आपको पैसे दिए हैं, सिर्फ पैसे दिए, क्या करने ये नहीं पता, दिस इज डोनेशन। और पैसे दिए, बोला सिर्फ पेन ही खरीदना और कुछ मत करना, तो यू हैव टू बाय पेन ओनली, नथिंग एल्स। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दिस इज द स्पेसिफिक पर्पस। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस की डोनेशन कभी भी मिलेगी, कोई पर्पसफुल, तो दिस डोनेशन विल कंसीडर एज लायबिलिटी। क्या लिखेंगे इसको, एज अ लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ टर्म डोनेशन दे रखा होगा, ठीक है, तब भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मम्मी ने 10,000 रुपए दिए हैं, 10,000 दिए हैं, आपको पता है इतनी पॉकेट मनी तो नहीं मिलने वाली, ठीक। क्योंकि अगर आपको रेगुलर मैनर में से 200 रुपए मिलते हैं महीने में, भाई इतने में तेरे को खर्चा चलाना है, और 10,000 मम्मी ने दे दी, तो समझ लो दिस इज द लायबिलिटी। इसका मतलब अगर सिर्फ डोनेशन है, अगर कोई ह्यूज अमाउंट है, हो सकता है निकिता को 3,000 रुपए मिलते हो, तो हजारों में उसको 10,000 मिलेगा तो कोई बात नहीं, पापा ने गलती से 1 लाख रुपए दे दी, उसको पता है कि दिस इज अ लायबिलिटी, दिस इज नॉट द पॉकेट मनी। अगर ह्यूज अमाउंट है, एज पर द क्वेश्चन की सारी अमाउंट 100 में है, अचानक से ये लाख में आ गई, तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ना, ठीक। अगर ह्यूज अमाउंट है तो आपकी भैया लायबिलिटी है, क्योंकि वापस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सही अमाउंट है कि कुछ 5,000 होती, 2,000 होती, तो ये सही अमाउंट है, बहुत ह्यूज नहीं है, स्मॉल अमाउंट है, तो आपकी ये क्या है, इनकम। आपसे कोई भी वापस नहीं ले रहा, मासी आती है 500 रुपए दे जाती, रख लो, इनकम है। गलती से अगर 5,000 देगी तो मम्मी को देने पड़ते हैं, दिस इज द लायबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर टर्म डोनेशन दे रखा है और स्पेसिफिक पर्पस से दे रखा है तो दिस इज द लायबिलिटी। लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं, सिर्फ डोनेशन वर्ड है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट है एज पर द क्वेश्चन, तो लायबिलिटी में है। और अगर ठीक अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, तो वो क्या हो जाएगी, इनकम। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको एक बच्ची है, उसने बोला मुझे 10 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देता, रिश्तेदारों को बुलाओ नए नए अपने घरों में और बोल दो कि यार मेरा बर्थडे है, तो सब लोग भी अगर 10-10 रुपया देंगे तो 100 रुपये हो जाने हैं। उसको 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते। तुम्हें कितने रुपए मिलते हैं? 100 रुपए। इसको 100 रुपए ऑनली। तुम तो रोज लेते हो फिर। पॉकेट मनी होता है ना, पहले होता था मंथ वाइज, अब पॉकेट मनी एक्चुअली हर घंटे के हिसाब से भी होने लगा है। कभी कभी ऑर्डर कर लो, फिर होगा, देखा जाएगा। ये अपना एक्चुअली हर मिनट का बता रही हूँ कि 10 रुपए इसको मिलते हैं। कुछ पूछ लो, डोनेशन है, इट्स अ दान, ठीक। ये समझ आ गया? ऐप में तुम लोगों की है ना, कौन से क्लास में देख लेना, 2-3 क्लासेस ली हुई हैं, तो इसमें करना, फिर हम लोग और आगे बढ़ते चलेंगे। अब उसी तरह सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन इज अ चंदा इन हिंदी।
सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा इनकम होता है हम लोगों का, एनपीओ का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। कह रही है मिलते मम्मी ले लेती है। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने पे वही देती है ना। तो सब्सक्रिप्शन है सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, तो ये इनकम कॉलम में ही जाएगा, ठीक है, इनकम में जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना, कौन सा सब्सक्रिप्शन, सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है अगर प्रीवियस ईयर का दिया भी रहेगा तो क्या करेंगे, तो हमको किस लाइफ में जीना है, ओनली प्रेजेंट में। पास्ट से हमें मतलब नहीं है, फ्यूचर से भी मतलब नहीं है। पबजी खेल लेते हैं जितना खेल सकते हैं, वाईफाई लगा ही हुआ है, देखा जाएगा जो होगा। एक्चुअल आर्मी में जाना नहीं है, बाकी पबजी में मारते जाते हैं सबको। मैं भी सोच रही हूँ पबजी खेलना शुरू कर दूं तुम लोगों के साथ, देखूं क्या होता है उसमें, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहना है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं देखना है। अब कैसे ये बात है, कभी कभी बोलेगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेना बाकी है यहाँ पे। हाँ जी, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसीलिए जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना एप्लीकेशन में आप लोग देखो, उसमें कोई कंफ्यूजन हो, नंबर आपके पास है, मेरा बहुत बार दे चुकी हूँ, हर वीडियो में दे दिया है नंबर है, कॉल करो, मैसेज करो, क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सिर्फ संडे को डाउट सेशंस हो रहे थे, आप लोग एक्टिव अब हो, बहुत अच्छा लगता है, तो अब 2 दिन हो गए, थर्सडे एंड संडे ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियो उसको भी देख लो, जो भी डाउट हो अपने पास लिख लो, और जिस दिन क्लास हम ले रहे हैं उस दिन पूछते चलो। अब यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग है किसका, प्रीवियस ईयर का। अगर हम इसकी हिंदी पढ़े, क्योंकि याद कुछ नहीं करेंगे हम, याद करेंगे तो पूरी बुक याद करनी पड़ जाएगी। आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर का हिंदी हो रहा है लेना बाकी था। क्या हो रहा है, लेना बाकी था। और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, लेना बाकी है, वेरी गुड। तो क्या प्रीवियस से मतलब है हमारा, नो, इसको माइनस करो। लेना बाकी ऑब्वियसली मतलब है, मतलब ऐड करो। तो याद क्यों करना है, कई बार बच्चे सब्सक्रिप्शन में फंस जा रहे हैं, क्यों फंसना है, सिंपल भैया, पास्ट से जब रिलेशन ही नहीं है तो पास्ट को माइनस करो ना, अभी रिलेशन है, अभी वाली चीज को ऐड करेंगे। तो लेना बाकी था, लेना बाकी है को कंसीडर करेंगे, था से रिलेशन नहीं है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर दे रखा है ना, फाइनेंशियल चैप्टर भी समझा दो, बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है। और आप जाकर के काम करना, अभी मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें वीडियोस हैं, आप जाकर देख लेना, ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस का लेस करना, करंट का ऐड करना, एंड वाइज एंड वर्सा। अगर प्रीपेड है, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले पे कर दिया था तो सर्विसेज तो अभी मिलेंगी, मतलब इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट ईयर का है, मतलब करेंट ईयर का है, तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। एनपीओ की तैयार करने का तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन जो आपके पास है, एप्लीकेशन में जाकर के एक बार उसकी वीडियोस देखो। सेकेंड थिंग, थोड़ा बुक खोल लो, सुंदर है बुक, ठीक, बुक खोल लो, उसको पढ़ो, क्या है उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। और संडे तक में कुछ चीजों को तैयार कर लो। संडे को जो भी क्वेरी है आपके पास, जो भी क्वेरी है, एक जगह पे लिख लो, और जैसे ही लिंक शेयर होगा अपने लाइव चैट में तुरंत पहले अपनी प्रॉब्लम्स भेज दो, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको संडे को ले लूं, ठीक। और कुछ फाइन, अंडरस्टैंड हुई चीजें, ठीक है। फिर मिलते हैं संडे को, ऑलराइट।